मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें सवार सभी लगभग 242 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति की जान बची है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान दुर्घटना में कोई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बता दें, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर स्थित हरिहर आरती पर जहां मां गंगा से ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। बता दें, हादसे की जगह से मिले ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल की जा रही है। इनका पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगा और ऐसे में संगम तट पर पहुंचे लोग मां गंगा से इनके मोक्ष के लिए कामना करते दिखाई दिए। हाथों में पोस्टर था और साथ ही ऐसे में गंगा हरिहर आरती पर भक्तों की भीड़ थी, मगर सभी यहां पर मां गंगा से इन सभी के लिए कामना करते दिखाई दिए। आज की गंगा आरती में विशेष इसी तरह से लोग शामिल होकर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करते दिखे। यहाँ बच्चे से बड़े हर कोई जहाँ आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। हम यहाँ इलाहाबाद में गंगा आरती देखने आए थे, घूमने आए थे। यहाँ आने पर हमको पता चला कि अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया है, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग घायल हो गए हैं। हम यहाँ आकर 2 मिनट का मौन धारण किए, उसके बाद गंगा आरती किए और माँ गंगा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि विमान हादसा में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे और सद्गति प्रदान करे। मैं नम्रता शर्मा। किस मौन रखा? जी, हम लोग जरा भी भान नहीं था कि अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हम सुबह से आए हुए हैं और दोपहर में इस घटना के बारे में पता चला। यहाँ का आरती में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा मृतकों के सम्मान में, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और मैं घायलों के लिए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। क्या नाम? जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में 242 लोगों की असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने आज AMJS कोचिंग सेंटर में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की। इरशाद उल्लाह ने इस दुखद घड़ी में एक मुश्किल समय बताया और कहा कि हम सब इन परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। वे एक दुखद घड़ी है और इस मुश्किल समय में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और साथ ही यहाँ पर पोस्टर लेकर कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह के संग लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देते नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के पास झुग्गी झोपड़ी में फिर से एक बार आग लगी है। बता दें, धीमे ही धीमे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फिर से आग की लपटें आसमान को छूने। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से धुआं निकल रहा है और फिर से एक बार आग लगी। बता दें, कुछ दिन पहले ही रात में आग लगी थी और कड़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया था और आज फिर से एक बार आग लगी है। और आग लगने के बाद जहां लोग इसकी तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी है। बता दें, यहां पर जिस तरह से आग लगी और धुआं उठने लगा, ऐसे में लोगों में हड़कंप मच गया क्योंकि 2-3 दिन पहले ही यहां पर आग लगी थी जिसको फायर ब्रिगेड ने बुझाया था और फिर से एक बार आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी थी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। ये आग कैसे लगी और फिर से यहाँ पर लगी, इसके पीछे एक जांच का विषय है कि यहाँ पर बार बार आग लगने का कारण क्या है और यहाँ आग कैसे लग रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से एक रिहायशी इलाके में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई क्योंकि यहाँ अगल बगल कई घर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और साथ ही बहुत सारी दुकानें हैं।
मगर किस तरह से बार बार यहाँ आग लग रही है ये एक जांच का विषय है। अब देखना होगा जांच में किस तरह का खुलासा होता है, किस कारण से यहाँ बार बार लग रही है आग। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के आसपास जहां ई रिक्शा चालकों के कारण जाम लगता है और जाम की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। घंटों लोगों की यहां लाइन लगी रहती है वाहनों की, और जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें, कोतवाली के पास ई रिक्शा चालक अपना स्टैंड बनाकर गाड़ियां खड़ी करते हैं और साथ ही कोतवाली से लेकर घंटाघर चौराहे तक जहां भीषण जाम की स्थिति पूरा दिन होती है और पूरी रात यहां पर आप जब तक बाज़ार खुली रहती है आप देख सकते हैं जाम लगा रहता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा इन ई रिक्शा चालकों द्वारा लगाए गए जाम से कैसे मिलता है छुटकारा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।